अगर आज आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ 1 महीने का खर्च बचा है तो क्या आप सच में अमीर हैं? अगर बॉस कल कह दे कि अब आपकी जरूरत नहीं है तो क्या आप बिना डर के घर लौट पाएंगे? हम में से ज्यादातर लोग अच्छी कमाई करते हैं लेकिन अंदर से असुरक्षित महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अमीरी को चीजों से जोड़ दिया है, विकल्पों से नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि असली अमीरी बड़ी कार या बड़े घर में नहीं बल्कि उस ताकत में छिपी है जहां आप मजबूरी में नहीं अपनी शर्तों पर फैसले लेते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हो सकता है आज आपकी अमीरी की परिभाषा हमेशा के लिए बदल जाए। अगर कल अचानक आपकी नौकरी चली जाए तो क्या आप 6 महीने बिना डर के घर चला पाएंगे? यही सवाल असली अमीरी की परीक्षा है। सैलरी नहीं, सुरक्षा तय करती है कि आप कितने मजबूत हैं। भारत में लाखों लोग अच्छी कमाई करते हैं फिर भी महीने के आखिर में उनका बैंक बैलेंस लगभग खाली हो जाता है। वजह कम आय नहीं बल्कि बढ़ता हुआ खर्च है जो चुपचाप सब खा जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 1.2 लाख कमाता है और 1.1 लाख खर्च करता है। दूसरा 70,000 कमाकर 45,000 में जीता है। संकट आए तो असली ताकत किसके पास होगी? रिपोर्ट्स बताती है कि कई भारतीय परिवारों के पास 3 महीने का भी इमरजेंसी फंड नहीं है। एक बीमारी, एक नौकरी का झटका और पूरी आर्थिक स्थिति हिल जाती है। हम सोचते हैं कि सैलरी बढ़ेगी तो जिंदगी आसान होगी, पर सच्चाई ये है कि खर्च भी उसी रफ्तार से बढ़ते हैं। इसे ही लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है। पहले छोटा घर था तो किराया कम था, अब बड़ा घर लिया तो किराया दोगुना हो गया। पहले बाइक थी, अब कार की EMI जुड़ गई। कमाई बढ़ी पर दबाव भी बढ़ा। हमने अमीरी को चीजों से जोड़ लिया है। बड़ा टीवी, महंगा फर्नीचर, नया फोन, पर ये सब स्थायी सुकून नहीं देते, सिर्फ कुछ समय की खुशी देते हैं। असली अमीरी विकल्पों में होती है। क्या आप गलत माहौल वाली नौकरी छोड़ सकते हैं? क्या आप बिना डर के कुछ महीनों का ब्रेक ले सकते हैं? अगर अचानक 5 लाख का मेडिकल खर्च आ जाए तो क्या आप कर्ज लिए बिना संभाल सकते हैं? यही आर्थिक ताकत का असली पैमाना है। मान लीजिए आपकी आय 85,000 है और खर्च 55,000। हर महीने 30,000 बचते हैं। यही 30,000 आपके भविष्य के फैसले मजबूत करते हैं। अगर यही 30,000 हर महीने 12% रिटर्न पर निवेश हो तो 10 साल में करीब 70 लाख का फंड बन सकता है। यही कंपाउंडिंग की ताकत है। अब सोचिए वही आय 85,000 है लेकिन खर्च 80,000। बचत बहुत कम है, दिखावा तो है पर अंदर से असुरक्षा भी है। भारत में हेल्थ केयर महंगा होता जा रहा है। एक बड़ी सर्जरी 3 से 7 लाख तक पहुंच सकती है। बिना बचत के ये सीधा कर्ज बन जाता है। इसीलिए कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड जरूरी है। अगर मासिक खर्च 60,000 है तो कम से कम 3.5 लाख सुरक्षित होने चाहिए। ये बचत आपको रात की नींद देती है। ये सुकून किसी नई कार या ब्रांडेड कपड़ों से नहीं मिलता, सिर्फ वित्तीय सुरक्षा से मिलता है। हम अक्सर बोरियत या तुलना में अपग्रेड करते हैं। फोन ठीक है फिर भी नया मॉडल चाहिए। ये जरूरत नहीं, मन की अस्थायी चाहत है। अगर 30,000 का फोन हर 2 साल में बदले तो 10 साल में 1.5 लाख खर्च हो जाते हैं। यही पैसा निवेश हो तो दोगुना हो सकता है। कार खरीदते ही उसकी कीमत 10 से 20% घट जाती है। ऊपर से EMI, इंश्योरेंस और मेंटेनेंस अलग से जुड़ते रहते हैं। हम सोचते हैं ये स्टेटस है पर असल में ये भविष्य की कमाई को आज खर्च करना है। यही हमारी आर्थिक आजादी कम करता है। जब आपके पास बचत होती है तो आप मजबूरी में गलत बात नहीं सहते। आपकी आवाज में आत्मविश्वास होता है क्योंकि आप निर्भर नहीं होते। भारत में कई लोग नौकरी सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं होते। बचत की कमी उन्हें बांध कर रखती है। असली अमीर वह है जिसके पास निर्णय लेने की आजादी है, जो जरूरत पड़े तो रुक सके, दिशा बदल सके और जोखिम ले सके। अगर सैलरी आते ही पहले बचत अलग हो जाए और खर्च बाद में तय हो तो आप नियंत्रण में हैं। ये आदत भविष्य बदल सकती है। पर अगर EMI और कार्ड बिल पहले तय है और बचत जो बच जाए वही है तो आपका नियंत्रण धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इनकम माइनस एक्सपेंसेस बराबर ऑप्शन। जितना बड़ा ये अंतर होगा उतनी बड़ी आपकी स्वतंत्रता होगी। यही सीधी सच्चाई है। आज फैसला कीजिए कि आप दिखावे के पीछे भागेंगे या विकल्पों के पीछे, क्योंकि संकट में चीजें नहीं बचत काम आती है। कम चीजें रखने से कम तनाव होता है, कम तनाव से बेहतर फैसले होते हैं और बेहतर फैसलों से मजबूत भविष्य बनता है। असली अमीरी चमक में नहीं विकल्पों में छिपी होती है। जब आपके पास विकल्प होते हैं तभी आप सच में आजाद होते हैं। अब सवाल है कि विकल्प बनेंगे कैसे? सिर्फ कमाने से नहीं, समझदारी से खर्च करने से। असली खेल कमाई बढ़ाने से पहले खर्च को काबू में करने का है। हर चीज की एक छिपी हुई कीमत होती है। सिर्फ खरीद मूल्य नहीं बल्कि उसका रखरखाव, जगह और मानसिक बोझ भी उसकी असली लागत बनाते हैं। मान लीजिए आपने 60,000 का LED टीवी लिया, उसके साथ बड़ा टीवी यूनिट, ज्यादा बिजली बिल और अपग्रेड
की आदत भी जुड़ जाती है। जिम मशीन 40,000 की खरीदी, पर कुछ महीनों बाद कपड़े टांगने का स्टैंड बन गई। पैसा गया, जगह गई, मन में हल्का पछतावा भी आया। हर खरीद से पहले खुद से पूछिए, मैं इसे कितनी बार इस्तेमाल करूंगा? यही प्रति उपयोग लागत की सोच है जो फालतू खर्च रोकती है। अगर 5,000 की जैकेट साल में 2 बार पहनी तो हर बार 2,500 की पड़ी, पर 3,000 के जूते रोज पहने तो सस्ते साबित हुए। भारत में त्योहारों और सेल के नाम पर हम जरूरत से ज्यादा खरीद लेते हैं। ऑफर देखकर खर्च करना आसान लगता है, लेकिन याद रखिए 20% की छूट भी 80% खर्च ही है। बचत तब होती है जब खरीद ही न करनी पड़े। एक और नियम अपनाइए, 24 घंटे रुककर फैसला कीजिए। अधिकतर इच्छाएं एक दिन में शांत हो जाती है। कई अध्ययन बताते हैं कि आवेग में की गई खरीद का बड़ा हिस्सा बाद में पछतावा देता है। इंतजार ही सबसे सस्ता समाधान है। अब बात करें अपग्रेड की आदत की। फोन, कार, फर्नीचर सब कुछ सिर्फ इसलिए बदलना कि नया मॉडल आ गया है। अगर फोन ठीक काम कर रहा है तो उसे बदलना धन का नाश है। हर 2 साल में 30,000 खर्च करना 10 साल में बड़ी रकम बनता है। यही रकम निवेश होकर कंपाउंडिंग से बढ़ सकती है। फर्क बस इतना है कि आप चाहत को चुनते हैं या भविष्य को। अक्सर हम दूसरों से तुलना में खर्च बढ़ाते हैं। पड़ोसी ने नई कार ली तो हमें भी लेनी है, चाहे जरूरत हो या नहीं। ये तुलना विकल्पों को खा जाती है, क्योंकि EMI हर महीने आपका भविष्य थोड़ा थोड़ा कम करती रहती है। अब एक और सच्चाई समझिए, जितना ज्यादा सामान उतना ज्यादा मानसिक बोझ। हर चीज देखभाल मांगती है। कम चीजें होंगी तो साफ सफाई आसान होगी, निर्णय आसान होंगे और दिमाग हल्का रहेगा। यही मानसिक स्वतंत्रता है। बचत को आदत बनाइए। सैलरी आते ही पहले निवेश, फिर खर्च। इसे ऑटोमेटिक कर दीजिए ताकि सोचने की जरूरत न पड़े। अगर आय का कम से कम 20% नियमित निवेश में जाए तो 10-15 साल में मजबूत पूंजी बन सकती है। जब बैंक बैलेंस बढ़ता है तो खर्च की लालसा कम होती है। सुरक्षा मिलने पर दिखावे की जरूरत भी घटती है। यही सकारात्मक चक्र है। कम खर्च, ज्यादा बचत, ज्यादा सुरक्षा, फिर और कम दिखावा। विपरीत चक्र भी होता है। ज्यादा खर्च, कम बचत, असुरक्षा, फिर तनाव में और खर्च। यही आर्थिक जाल है। आपको तय करना है कि किस चक्र में जीना है, विकल्पों वाला जीवन या तनाव वाला जीवन। असली अमीरी वही है जहां आप मजबूरी में नहीं, अपनी इच्छा से फैसले लेते हैं। जब खर्च नियंत्रित और बचत मजबूत हो तब नौकरी, शहर या जीवन की दिशा बदलना डरावना नहीं लगता। अंत में याद रखिए, अमीरी का मतलब चमक नहीं, स्वतंत्रता है। विकल्प ही असली संपत्ति है। आज से हर निर्णय में एक सवाल जोड़ दीजिए, क्या ये खर्च मेरे विकल्प बढ़ाएगा या घटाएगा? यही बदलाव की शुरुआत है। दोस्तों, याद रखिए, अमीर वो नहीं जिसके पास ज्यादा सामान है। अमीर वह है जिसके पास ना कहने की ताकत है, जिसके पास रुकने, सोचने और दिशा बदलने का विकल्प है। अगर आज की बातों में आपको सच्चाई लगी, अगर कहीं न कहीं लगा कि यार बात में वजन है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में लिखिए आपके लिए असली अमीरी क्या है, और ऐसे ही सच्चे, प्रैक्टिकल और दिल से जुड़ने वाले कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो शायद आपके भविष्य की दिशा बदल दे।